मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने टॉपर सीरीज स्टार्ट किया था और टॉपर सीरीज के अंतर्गत मैंने हिंदी के सारे परीक्षा अध्ययन के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को कवर किया है। इतना ही नहीं, मैंने सामाजिक विज्ञान का स्टार्ट किया और विज्ञान का भी स्टार्ट किया। लेकिन इसी बीच मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि प्लीज़ सर टॉपर सीरीज कवर करिए आप गणित विषय का। एंड फाइनली जब मैंने परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध की पुस्तक उठाई तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन वो निकला परीक्षा बोध से। तो फाइनली फिर मैंने इसका पीडीएफ बनवाया और अब देखिए आपके सामने परीक्षा बोध से टॉपर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि गणित विषय का होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो। मुझे जितना मेहनत करना पड़ता है मैं करता हूँ और आप सबको पता है कि मैं आपके लिए रातों दिन संघर्ष करता हूँ। आप स्वयं मेरे से रूबरू होते हैं। तो चलिए अब गणित में देखते हैं कि परीक्षा बोध से किस किस प्रकार के प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एंड इस बार कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो सबसे पहले हमारे इसमें देखने को मिलता है हमारा ब्लूप्रिंट। और आपको मैं बता देता हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ही डिज़ाइन होगा। तो आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, एक एक प्रश्न को यहाँ से टिक करना है और जिस क्वेश्चंस पे मैं उंगली रख दूँ उससे अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अध्याय नंबर 1 की तरफ। हमारा अध्याय नंबर 1 कह रहा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से टोटल 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन शामिल रहेंगे। यहाँ पे लिखा है भूमिका, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण सारांश। एंड यहीं पर हमारा सेकंड अध्याय कहता है बहुपद। बहुपद से यहाँ पर भूमिका, बहुपद के शून्यक की ज्यामिति का अर्थ यहाँ से क्वेश्चन आता है। किसी बहुपद के शून्यक निकालने के लिए और गुणनफल में संबंध, इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा। मतलब 5 नंबर का यहाँ से आएगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अध्याय 1 और अध्याय 2 के सारे क्वेश्चंस को मैं टिक करा दूँ। ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या। इसमें पहला प्रश्न जो कि वस्तुनिष्ठ में हर साल पूछता है वो प्रश्न ये है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल आपको 32 दिया हो और एलसीएम 8 दिया हो तो एचसीएफ बताइए। ये प्रश्न हमेशा पूछता है। बस यहाँ पर अंकों का खेल कर देता है। बस जैसे 32 लिखा है तो कभी कभी 36 देता है, कभी कभी 38 देता है और 8 के स्थान पर चेंज करके कभी कभी 10 और 15 दे देता है। बाकी ये प्रश्न आता है मतलब 1 नंबर तुम्हारा फिक्स हो चुका है। देखो जिसमें बदलाव होता है उसको मैं बता दूंगा और जो क्वेश्चन हूबहू पूछेगा उसको मैं टिक भी करा दूंगा। ठीक, तो ये प्रश्न हमेशा पूछता है और ये प्रश्न तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। 3 में से एक प्रश्न आएगा। देख लो, एक 2019 में पूछा, एक 22 में पूछा था, एक पूछा था 23 में और 24 में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा। मतलब प्रश्न आपका सेम रहेगा, बस इन संख्याओं का खेल कर देगा। बस यहाँ पे 6 20 लिखा है तो वहाँ पर हो सकता है कि 15 18 कर दे, कुछ भी कर सकता है। बाकी क्वेश्चंस का तरीका सेम रहेगा। तो आपको तरीका अच्छे से देखना है कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो गणित में हूबहू क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बस मैं तरीका बता सकता हूँ और यकीन मानो जिसको मैं बताऊँगा वो तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो 2 प्रश्न फिक्स हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, जिसको मैंने टिक करा दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह पहचानने वाला प्रश्न आएगा। तो सिंपल सा आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या की एग्जाम्पल, डेफिनेशन नहीं, एग्जाम्पल अच्छे से प्रिपेयर करनी है। एग्जाम्पल को अच्छे से देख लेना तो ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 3 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो गए जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, यहाँ से 3 वस्तुनिष्ठ बनेंगे। अब चलिए हम कवर करते हैं कि 2 नंबर के कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले आपको देखना है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें दिया है 4, 16 और 20 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल सा आप इसका सबसे पहले अलग अलग एचसीएफ निकालिए, फिर जो कॉमन हो उसको लिख दीजिए, वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। जैसे इसमें 4 कॉमन है एंड ये प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड पहला नंबर अच्छे से रेडी कर लेना। पहला नंबर ही तुम्हारे परीक्षा में 140 वाला, इसी को प्रिपेयर करो, बाकी इनको छोड़ दो। लेकिन आपको अभाज्य गुणनखंड निकालते बनना चाहिए। बाकी पहला नंबर तुम्हारी परीक्षा में आएगा, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट तुम्हारे एग्जाम में आएगा चौथा नंबर कि 6 एवं 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा, 2019 में भी आया है और 23 में भी ये प्रश्न बन रहा है। तो बस बेटा 3 प्रश्न यहाँ से बन रहा है, बाकी स्किप कर दो, कोई मतलब नहीं है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड हर साल पूछता है और इस बार भी आएगा, तुम देख लेना। अरे तुम देख लेना, जिसको मैं बोल रहा हूँ ना वो आएगा ही आएगा। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 2, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। इन चारों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, 4 के चारों, 4 में से एक तुम्हारे परीक्षा में आएगा। और तुम स्वयं देखो ना, 2023 में आया है, 19 में आया है, 22 में आया है, 21 में आया है, 20 में आया है। मतलब यदि हम एक आसान भाषा में देखें तो ये आया है 19 में, फिर आया है 20 में, फिर आया है 21 में, फिर आया है 22 में, फिर आया है 23 में। तो 24 में क्यों नहीं आएगा? 100% आएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ आएगा, मतलब आएगा। इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कर लेना, कर लेना, कर लेना। लो भैया, 4 के 4 प्रश्न प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब वो समय नहीं रहेगा तुम एक तरफ से गणित किताब पढ़ने बैठे हो। अब जिसको मिडिल एजुकेशन बोलता है तुम उसको पढ़ो। अरे टॉप तुम करोगे यार, और तुम्हारे स्कूल के बच्चे तुमको देखते ही रह जाएंगे जो मिडिल एजुकेशन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो बाकी यदि आपका कोई दोस्त है जो पढ़ाई में कमज़ोर है, बेचारा गरीब है और पढ़ना चाहता है, तो आपका भी फर्ज बनता है, आपका दिल पे हाथ रख करके और आप बताइए खुद कि अगर कोई बच्चा गरीब है, पढ़ना चाहता है, क्या उसे वीडियो शेयर नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। उसे तो एटलीस्ट करिए, जो गरीब है उसे ज़रूर करिएगा, क्योंकि मिडिल एजुकेशन गरीबों के लिए ही कार्य कर रहा है। टोटल यार फ्री। बताओ, इसका मैं प्राइस रखने वाला था 100 रुपये, लेकिन ये कोर्स मैंने फ्री कर दिया सिर्फ आप लोग को देखते हुए। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। ये 4 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना भाई, तुम्हारा 2 नंबर फिक्स हो गया। लो अब बताओ, दावा ठोक के कहता हूँ वो प्रश्न आएगा ही आएगा। अब बताओ, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3, आपको एचसीएफ आपका दिया है और इसका एलसीएम दिया है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। ये आपके एग्जाम में आएगा, गॉट इट? तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए जी, बाकी यहाँ से कोई नहीं आएगा, स्किप कर दो। जो आना था मैंने उसका खेल करवा दिया, ठीक है। बाकी यहाँ से एक प्रश्न और आता है, रुको बताता हूँ। वो प्रश्न कौन सा है यार? एक बहुत ही पसंदीदा प्रश्न जो हर साल देता है, आई थिंक आपके इसमें नहीं है। रुको, हाँ ये है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही प्रश्न आता है आपके उसमें 1 नंबर के प्रश्न में, सत्य में, इसमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा, देख लो। सीबीएसई में पूछता है और तुम्हारे में आ रहा है यार, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सीबीएसई छोड़ो, हम एमपी बोर्ड के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक। तो ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा बेटा, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर √5 की जगह में √3 भी कर सकता है, √6 भी कर सकता है। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। छोड़ दो, कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, अध्याय नंबर 2, बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ओके, चलिए यहाँ से क्वेश्चंस देखते हैं। जिस क्वेश्चंस को टिक कर दूं बस उसे पढ़ लेना यार। गणित सब तुम ऐसे ही कर जाओगे, बात मानो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। पहला नंबर देख लेना, वस्तुनिष्ठ के हिसाब से तुम्हारे एग्जाम में आएगा। बाकी स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न क्रमांक 3 अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी टेस्ट के माध्यम से इन सभी क्वेश्चंस को टेस्ट में दूंगा, टेंशन मत लो। जो टेस्ट में आती है ना वो 1 नंबर में आएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखना है प्रश्न क्रमांक 7, खत्म। नेक्स्ट आपको यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं देखना है, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका 6वां और 7वां नंबर, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो टेस्ट के माध्यम से मिलेगा यार तुमको 1 नंबर की क्वेश्चंस। चलिए अब हम देख लेते हैं 2 नंबर के प्रश्न कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले एमपी बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न, जो कि पिछले 3-4 सालों से हर साल रिपीट हो रहा है, वो ये है कि यदि द्विघाती बहुपद दिया गया है तो इसका शून्य का योग और गुणनफल 1/3 है, तो सॉल्व कीजिए। आपके एमपी बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी परीक्षा में आ रहा है, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, गॉट इट। चलिए बेटा, बाकी यहाँ से वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्किप कर दो। जो नहीं आएगा उसको मिडिल एजुकेशन नहीं पढ़ाएगा, लेकिन जो आएगा उसको छोड़ेगा भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, एक द्विघाती बहुपद दिया जिसका शून्यक -3 है और गुणनफल 2 है। ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर आपको लिखना है कि माना बहुपद हमने क्या माना है, ax² धन bx धन c एक बहुपद है जिसमें अल्फा एवं बीटा का मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ये रहा आपके सामने, ठीक। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एक बहुपद दिया गया है जो x² - 3 का शून्यक है।
तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। 2020 में आया था, 21 में आया था और 23 में आया था। तो इस क्वेश्चन को टिक कर लो। तो यहाँ से मैंने 4 क्वेश्चन टिक करा दिया। आपको पता है जो मैं टिक करा रहा हूँ ना, वो सेट नंबर ABCD सब में आएगा और अथवा सहित वाला टिक करा रहा हूँ, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। क्या पता है कि आपको कौन सा सेट मिलता है। ठीक, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या कहता है, हाँ भाई ये प्रश्न पूछता है, देखो यार, द्विबहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक और गुणनफल का योग क्रमशः 1 और 1 है। ये प्रश्न अच्छे से प्रयोग करना, बहुत ही छोटा है, 2 नंबर के हिसाब से ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है जी, बाकी स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते, यहाँ से क्या कोई क्वेश्चंस बन रहा है जी? नहीं। हाँ, ये रहा MP बोर्ड का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन, जो कि आपके 2022 के त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में, सुन लो 2022 के त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में, प्री बोर्ड में, वार्षिक में, 2023 के अर्धवार्षिक में, वार्षिक में, प्री बोर्ड में और इस बार वार्षिक में। और तो और ये तो 2023 का आता है, 2024 के आपके इस बार त्रैमासिक में पूछा है, तुम खुद देख लो याद होगा तो। और आपके अर्धवार्षिक में पूछा है, आपके प्री बोर्ड में पूछा है और वार्षिक परीक्षा में। प्री बोर्ड में पता है क्या किया था, यहाँ पर जहाँ माइनस, यहाँ पर ये 81 तो 8 कर दिया था। ठीक, तो 8 वो गलती से किया था, इस चीज़ को ध्यान रखना। सेम टू सेम हूबहू यही प्रश्न आएगा बेटा, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना, मतलब कर ही लेना। ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, इसी प्रश्न को बेसब्री से इंतजार था, मैं तो इसको बताता ही बताता। और इसको मत छोड़ना, तुम पूरा पढ़ाई छोड़ दो, बाकी इसको मत छोड़ना, क्योंकि MP बोर्ड में इस बार क्वेश्चंस दिया जा रहा है। ठीक, बाकी स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको देखना है, एक ये वाला प्रश्न आएगा, यहाँ पर ये चेंज रहेगा, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पर जो वैल्यूज़ दिया है वो चेंज रहेगा। बाकी द्विघातीय बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न आता है 2 नंबर का हमेशा, तो ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, सभी सेटों में आएगा, एक ये आएगा और एक ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से। ठीक है, इन्हें मत छोड़ना। चलिए जी, बाकी यहाँ से कुछ बन रहे हैं क्या? कुछ नहीं बन रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से मैंने अध्याय 1 और 2 को कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सचमुच वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार आए चैनल में सब्सक्राइब जरूर करना। मिडिल एजुकेशन ऐसे ही कंटेंट लेकर के आता है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। मैं करता हूँ वीडियो को एंड। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।